resolve vector A is equal to 2i plus 3j along vector B I plus j। अब हमको वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है वेक्टर बी के डायरेक्शन में। तो ये कैसे हम लोग करेंगे? ये सिंपल वेक्टर रेजोल्यूशन नहीं है। हम लोग कल पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट पर बनेगा। अब क्या था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट? तो देखिए हम क्या लिखे हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहां क्या निकालना है, ए का कंपोनेंट किस दिशा में, वेक्टर बी के डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट ऑफ ए मतलब इसको हम ऐसे लिखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब यहां ए कॉस थीटा क्या हो गया, ए कॉस थीटा हुआ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। यही ए कॉस थीटा निकालना है। तो ए कॉस थीटा अब हम ऐसे लिख देंगे, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। अब ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। अब ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी निकालने के लिए क्या तरीका है, तो 2i प्लस 3j डॉट i प्लस j। अब देखिए इसको हम ऐसे भी गुना कर सकते हैं कि 2i को i से गुना कर देते हैं, 2i को j से गुना कर देते हैं। यानी कि अगर हम इसको गुना करें सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे, तो 2i इंटू i, 2i डॉट i प्लस 2i डॉट j, फिर इस 3 से कीजिए 3j डॉट i प्लस 3j डॉट j। अब हम लोग देखिए i डॉट i क्या होता है, 1। तो i डॉट i 1 होता है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। i डॉट j क्या होता है, 0। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 0 प्लस 3 डॉट j, 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये हमारा 5 हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट i को i से गुना कीजिए, 2i सेम कंपोनेंट वाले को, सेम i को i से गुना कीजिए, j को j से, और अलजेब्राइक सम निकाल लीजिए जैसे हम यहाँ आपको दिखाते हैं। देखिए वेक्टर a दिया हुआ है 2i प्लस 3j, वेक्टर b दिया हुआ है i प्लस j। अब a डॉट b निकालना है, तो हम क्या करेंगे, i के कोफिशिएंट को और i के कोफिशिएंट दोनों तरफ क्या करते हैं, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से गुना करें, यानी i के पीछे जो अंक है उसको गुना कर दें। तो देखिए ऊपर वाले के i के पीछे कौन सा अंक है, 2। नीचे वाले i के नीचे पीछे कौन सा है, 1। तो 2 गुने 1। फिर देखिए j के पीछे कौन सा अंक है, 3। यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए 3। फिर देखिए j के पीछे कौन सा है, +1, गुना कर दिए +1। इस तरह से 2 प्लस 3 डायरेक्ट हम निकाल सकते, या तो इस तरीके से आप निकालिए या सीधे ऐसे निकालिए, आपको जो शॉर्ट लगे, जो अच्छा लगे। इसमें है कि i के कोफिशिएंट को i से गुना कर दें, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से, और सीधे अलजेब्राइक सम कर दीजिए। अगर पहले प्लस है तो प्लस रख दीजिए, माइनस है तो माइनस रख दीजिए, और इस तरह से इसको हम जोड़ लेते हैं। तो इस तरह a डॉट b हमने निकाल लिया। अब मॉड ऑफ b निकालिए। तो मॉड ऑफ b का क्या फॉर्मूला है, मॉड ऑफ b का है bx² प्लस by²। अब यहां देखिए वेक्टर i का कोफिशिएंट कितना है, 1।
यानी बी एक्स हमारा 1 है, यहाँ लिख दें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया √2। अब आपको ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, यही है क्या ए कॉस थीटा। अब इसके जगह ए डॉट बी के जगह क्या रखते हैं हम 5, यहां 5 रख दीजिए। मॉड ऑफ बी के जगह क्या रखें √2। अब देखिए यही हो गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, हम लोग देखते हैं क्या ए कॉस थीटा तो दे दिए है, ये प्योर डिजिट आ जाता है, इसमें डायरेक्शन तो पता नहीं है कि 5/√2 किस दिशा में है, वेक्टर बी के डायरेक्शन में है या वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो ऐसे स्थिति में अब इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, डायरेक्शन देना होगा। तो डायरेक्शन कैसे दें, तो हम लोग डायरेक्शन कैसे देंगे, डायरेक्शन देने का उपाय है कि किसी भी वेक्टर को जिस दिशा में देना है उसके यूनिट वेक्टर से गुना कर दीजिए। तो अब हमको इसमें कौन सा डायरेक्शन देना है, वेक्टर बी के डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या है, अलोंग बी, तो बी के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसके लिए पहले बी का यूनिट वेक्टर निकाल लें। बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप मॉड ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। तो वेक्टर बी है i प्लस जे, मॉड ऑफ बी √2, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। अब यहां लिखिए ए कॉस थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं 5/√2, और अब यहां पर हम देंगे बी कैप के जगह पर i प्लस जे √2। अब ये क्या होगा 5/√2 इंटू √2, ये 2 हो जाएगा, और ये i प्लस जे, यही हमारा हो गया ए कॉस थीटा। ये कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब यही आपका आंसर हो गया, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी 5/√2, ये डिजिट हुआ और ये डायरेक्शन बता रहा है। तो आपको आंसर हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी ए कॉस थीटा बी कैप।